नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले कटिया प्रखंड के बैकुंठपुर पंचायत में। ये बैकुंठपुर पंचायत के की मुखिया श्रीमती श्रावती देवी का दरवाजा है, जहां पर आज निशुल्क फाइलेरिया की जांच का कैंप लगा हुआ है। ऐसे में कुछ महिलाएं यहां पर मौजूद हैं जिनका ब्लड सैंपल अभी अभी जांच के लिए लिया गया है। आइए सीधे सीधे कुछ लाभुकों से अपनी बातचीत से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है पॉइंट मीडिया पर। जांच सरकार द्वारा निशुल्क कही गई है, रोल इन कोनो पैसा लागल है? मैं ना जी, निशुल्क सेवा है। मुखिया अधिकारी सब है, जांच करावे सब है, आयल बन जा वहीं के सेवा में बानी जा। हमने के वहां का खूब बढ़िया जांच भइल, बहुत बढ़िया से माने सब ठीक बा। सब ठीक बा। सूचना के दल रोल उनके बतौले के रहल की जांच हुई? मुखिया जी बतौले रहनी? हां, मुखिया जी बतौले बानी और गांव के लोग जेबा आशा होता बाल लेटर बतौले रहलिए। अच्छा, जे मुखिया जी के द्वारा जांच हुई, निशुल्क सेवा जांच हुई। ई काहे खातिर जांच होता है? रोल उनके कुछ जानकारी बा? फाइलेरिया और डेंगू के जांच। फाइलेरिया और डेंगू के जांच होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी रात के लगभग 8:30 बज रहे हैं। करीब 7:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत थी। हम 1 घंटे देरी से पहुंचे हैं, फिर भी यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और जिन्होंने अपना ब्लड सैंपल दिया हुआ है फाइलेरिया उन्मूलन के लिए, ताकि बिहार जो कि ग्रामीण स्तर पर एक शुरुआत होगी, धीरे धीरे एक वार्ड से एक पंचायत और करते करते पूरा बिहार फाइलेरिया से मुक्त हो पाएगा। फाइलेरिया रोग के लक्षण का रोल उनके पता बा? पैर में दर्द होला जी, कपार में दर्द होला, पैर में दर्द होला, और सूजन भी आ जाला। सूजन भी आ जाला। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि जागरूकता के हिसाब से ये काफी जरूरी है जानना कि शरीर के अंगों में, खास तौर पर पांव में भयंकर सूजन के साथ असहनीय पीड़ा होती है और कभी कभी बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो असामान्य हो जाता है। आमतौर पे देखा गया है कई केसेस में 104 फॉरेनहाइट टू 106 फॉरेनहाइट चला जाता है बॉडी टेम्परेचर। और इन परिस्थितियों में जो फाइलेरिया से ग्रस्त लोग होते हैं वो काफी ज्यादा असहज महसूस करते हैं, स्वयं को एक तरीके से सन्निपात की स्थिति में चले जाते हैं। कई बार कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में ये एक रोग ऐसा है जिसके आंकड़े ज्यादातर उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा स्तर पर यह लोगों को प्रभावित करता है और इसके उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं। कुछ यहाँ पर जो स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं उनके पास। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम के इंचार्ज प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक श्री अजीत कुमार जी मौजूद हैं। सबसे पहले अजीत जी, हम स्वागत करते हैं आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये क्या कार्यक्रम क्या है, आप लोगों को क्या गाइडलाइंस मिली हैं गवर्नमेंट के थ्रू? ये बिहार सरकार का फाइलेरिया मुक्ति कार्यक्रम है, उन्मूलन कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत हम लोग रात में नाइट ब्लड सर्वे के तहत ब्लड सैंपल ले रहे हैं और इसमें जो भी संक्रमित लोग आएंगे उनका गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में इलाज किया जाएगा, उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये स्पेशली नाइट में इसको करने का क्या रीजन है? इसके जो वायरस होते हैं फाइलेरिया के, यानी कि जो हाथी पाँव होते हैं गांव में बोलते हैं, ये एक्टिव नाइट में ही होते हैं और जिससे कि जब जो सैंपल लिया जाएगा तो डिटेक्ट आसानी से होगा और एक्चुअल होगा, इसीलिए ब्लड इसके अंदर नाइट में लिया जाता है। ये क्या दिन की रोशनी में इसके वायरस या जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं? नहीं होते हैं ज्यादा एक्टिव। अभी आपने कहा ये हाथी पाँव है, इसके जो कुछ लक्षण हम भी जानते हैं, जैसे शरीर में सूजन वगैरह आ जाती है, ज्यादातर लक्षण आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, हमारे दर्शकों के लिए एक बार बताइए। बेसिक वही है, सूजन आएगा और जैसे आपने बोला फीवर जो होता है, शरीर का टेम्परेचर सामान्य तरीके से बढ़ेगा घटेगा, बेसिक यही है। और फाइलेरिया 2 होता है, एक तो हाथी पाँव पैरों में हाथों में, और हाइड्रोसील में भी फाइलेरिया होता है। आप देखते हैं बहुत लोगों का गाँव में हाइड्रोसील अनियंत्रित तरीके से बढ़ जाता है, वो भी एक फाइलेरिया ही है। तो क्या इसका, जैसे कहा जाता है, फर्स्ट एड क्या किया जा सकता है? किसी भी रोग में पहले आदमी प्रिमिटिव क्योर के लिए फर्स्ट एड ही यूज करता है, अपने घर पे जो दवाएं होती हैं, तो ऐसे में क्या फाइलेरियल केसेस में भी कुछ किया जा सकता है फर्स्ट एड, या डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज होना चाहिए पर्सन को? इसकी जानकारी सबसे अच्छा मतलब जांच से ही मिलेगा हमें जी। अगर आपको लगता है कि सूजन हो रहा है पैरों में और थोड़ा सा झंझनाहट टाइप से महसूस, तो आप स्वास्थ्य केंद्र में जरूर मिलिए
और वहाँ फिर उनका जांच किया जाएगा और होगा तो फिर उसका इलाज किया जाएगा। एक और सवाल, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, यहाँ पर जनता अपने स्वास्थ्य के लिए ज्यादातर लोग अवेयर नहीं होता है। अगर फीवर है तो चलते हैं किसी डॉक्टर के पास, 150 रुपए में 2-4 दवाएं लाते हैं, लोग खाते हैं और एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उनको आराम भी मिलता है, चूंकि दवा अपना काम करती है। तो इसी तरह से लोग इलाज करते रहते हैं, धीरे धीरे केस जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। ऐसे में कितनी चुनौतियां आई आपको इस तरीके के कार्यक्रम को कंडक्ट कराने में? सबसे बड़ी चीज अवेयरनेस की है, जैसे जी। आपने बोला अवेयरनेस की कमी है लोगों में। जी। तो जो हमारे ग्रामीण लेवल पे जो जितने भी हमारे लाभुक हैं उनसे एक अपील होगी आपके न्यूज चैनल के माध्यम जी, से स्वागत है। कि जो भी इस टाइप का उनको सिम्टम्स आते हैं तो वो जो भी ग्रामीण चिकित्सक वगैरह है उनसे नई इलाज करा के हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे आएंगे तो ज्यादा बेटर उनके लिए फ्यूचर में इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी। और अच्छा होगा कि आप हमारे स्वास्थ्य केंद्र में आए, उसका इलाज सही तरीके से और सही होगा तो शायद इससे मुक्ति मिल पाएगी। चलिए, आप कार्यक्रम कंडक्ट करें, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जीविका के SJY MRP जुड़े हुए हैं श्री पवन कुमार दुबे जी। सबसे पहले पवन जी, स्वागत है आपका भी द पॉइंट मीडिया पर। ये बताइए, रात में एक कार्यक्रम हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर महिलाएं दिन में घरों से बाहर निकलने पर कतराती हैं और रात में 7 बजते बजते जहां पर रास्ते बंद हो जाते हैं, बिहार उन राज्यों में गिनती होती है। ऐसे में रात को लगभग 9 बजने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम आप लोग कंडक्ट करा रहे हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं आप लोगों के सामने? परेशानियां होती हैं, जैसे लोगों को बाहर निकालना, घर से बाहर की टाइम 8 बजे से पहले इसको सुई लगवाना है और जी। 9 बजे तक लगवाना है, तो सब जैसे CM दीदी वगैरह चाहे गांव के लोगों से कहवा के, वार्ड लोगों से कहवा के दीदी लोगों को सामने लाना और इसका सैंपल जांच करवाना। ये परेशानियां आती हैं लोगों को इकट्ठा करने में आपको। जी सर। और ये जो जीविका के माध्यम से आप लोग ये कर रहे हैं, जीविका ने आमतौर पे ये कहा जाता है कि जीविका ने एक रूढ़िवादिता को तोड़ दिया है, महिलाएं घरों से आगे निकलने लगी हैं। ऐसे में कितना सहयोग रहता है ऐसे कार्यक्रमों में जीविका की महिलाओं का? महिलाओं का सहयोग है, इस समय सब दीदी लोग आगे निकल के आ रही हैं, भागीदारी निभा रही हैं। गाँव से 9 बजे 8 बजे रात में भी आके अपना जो काम होता है करके चली जाती। एक आमतौर पे क्षेत्र में अफवाह कह लें इसे या फिर की बात फैली हुई है, जैसा कि हमने भी जब आ रहे थे रास्ते में सुनने में आया कि जो भी लोग जाएंगे ब्लड को लेकर के अफवाह है कि सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उनका मिसयूज भी हो सकता है। तो इन अफवाहों से आप लोग कैसे निपट रहे हैं? अफवाह नहीं है, यहाँ पे आते हैं तो उनको पूरा सर्टिफाइड किया जाता है कि ऐसी बात नहीं है कि आपके ब्लड सैंपल को लेकर कोई अपना दुरुपयोग करेगा, ऐसा कोई बात। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं, अगर ये LT लोग हैं दोनों, अगर आप लोगों की अनुमति हो, चूंकि ये आपका काम है, इन लैब सैंपल्स जो आप ले रहे हैं इनको कैसे आप टेस्टिफाई करते हैं, कौन सा सैंपल किसका है, ये मिक्स ना हो, गलत रिपोर्ट ना बने? हमारे नंबर सीरियल नंबर यहाँ है जी। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा करीब आ जाए। हमारे पास सीरियल नंबर है जी। हम सीरियल नंबर स्लाइड पर लिखते हैं जी। उसी से हम सर्टिफाइड करते हैं। जब जांच करते हैं तो हम अपना रजिस्टर से मिला लेते हैं किसका सैंपल है, जो रजिस्टर पे तो नंबर है वही मतलब slide पे गलती नंबर की गुंजाइश नहीं है नहीं इसमें। है इसमें। एक और बात कही जा रही है कि ब्लड सैंपल लेने के बाद से नोन अननोन आपको बीमारियों के लिए कहा जा सकता है कि आप आइए यहाँ पे ब्लड डोनेट कीजिए, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ करने का भी क्या प्लान है ऐसा आप लोगों का? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तो मैं अपने दर्शकों से एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी लोग ऐसे कार्यक्रमों के बारे में ये बात सुन रहे हैं या कह रहे हैं, तो ऐसी अफवाहों के फेरे में न पड़े, ना अफवाहों को फैलने दें। किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी रक्त से जुड़ी हुई नहीं की जाने वाली है। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का सैंपल लिया जा रहा है ताकि फाइलेरियल केसेस से उनको बचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइलेरियल केसेस से बचाया जा सके और बिहार से फाइलेरिया का उन्मूलन किया जा सके। हम इस वक्त जिनके दरवाजे पर मौजूद हैं, मुखिया प्रतिनिधि, चलते हैं उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम जो उनके दरवाजे पर आज कंडक्ट हुआ है उसमें उनका योगदान क्या है। हमारे साथ इस वक्त मनीष जी मौजूद हैं, जो कि मुखिया श्रीमती श्रावती देवी जी के परिवार से हैं। मनीष जी, सबसे पहले ये बताइए, आमतौर पे सरकारी कार्यक्रमों के लिए कोई अपने दरवाजे पर जगह देना नहीं चाहता है, जिम्मेवारी लेने से लोग कतराते हैं कि बाद में चूंकि कागजी काम ज्यादा होता है, तो ऐसे में आप लोगों ने अपने दरवाजे पे जगह भी दी है और प्रोग्राम होने के बाद से निश्चित तौर पर जो मेडिकल वेस्ट बचेगा, तो कैसे आप लोग इन सिचुएशंस का सामना करने वाले हैं? सबसे पहले बात कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मेरी चाची मुखिया है जी। मैं पूरे पंचायत राज बैकुंठपुर को अपना परिवार मानता हूँ जी। तो वेस्टेज की बात कहाँ है? हमारे घर में अगर धूल है तो झाड़ेंगे हम ही, साफ करेंगे हम ही, तो वो तो कोई समस्या मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मेरा पूरा पंचायत मेरा परिवार है, ये कोई मेरे लिए समस्या है ही नहीं। दूसरी चीज, जो मॉब ज्यादा संख्या में भीड़ आती है, इस कार्यक्रम में आपका क्या योगदान था? कितने लोगों को आपने अपनी तरफ से भेजा, इस कार्यक्रम के लिए जागरूक किया?
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है जी। और सबका स्वस्थ रहना जरूरी है। अभी ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सूचना आई कि फाइलेरिया का मुफ्त जांच होगा, तो हम लोगों ने मतलब पूरे परिवार, पूरे वार्ड सदस्य जितने भी लोग हैं, जागरूक लोग, आप जैसे लोग भी हैं, उनके माध्यम से एक अवेयरनेस का कार्यक्रम शुरू किया परसों से जी। और जिसका लाभ ये रहा कि मुझे लगता है कि पंचायत के हर एक घर से हर एक सदस्य जो मैंने 20 प्लस है, वो आज यहाँ जांच हुआ है। लगभग 220 से ज्यादा सैंपल्स, जब हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग के जो प्रबंधक थे उनसे, तो 220 सैंपल्स कलेक्ट हुए थे, 220 लोग आए हुए थे यहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले, चूंकि आपका परिवार यहाँ पर पंचायत को रिप्रेजेंट करता है, क्या आपको नहीं लगता कि केवल जांच के सहारे हम फाइलेरिया से नहीं बच सकते? कुछ और भी उपाय हमें अपनाने होंगे, जैसे कि मच्छरों से, मुख्य रूप से मच्छर ही संवाहक होते हैं इस रोग के, और फॉगिंग ज्यादातर जरूरी है पंचायती राज व्यवस्था में। तो कब तक अपने पंचायत में फॉगिंग करवाने वाले हैं आप? देखिए, कोई भी बीमारी होने से पहले अगर हम उसके रोकथाम के बारे में विचार कर लें, शायद बीमारी हो ही ना। और चूंकि इस पंचायत के मुखिया के पद पे लोग हम लोग को रखे हैं, हम लोग सेवक हैं पूरे पंचायत के, तो सबसे पहले क्या है कि मैं अपने पूरे पंचायत वासियों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। जी। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके हाथ पांव में कहीं सूजन हो रही है, साथ साथ बुखार हो रहा है, तो आप तुरंत चिकित्सक से मिले। एक नई शुरुआत हम लोग किए हैं कि अपने यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र पे प्रतिदिन एक चिकित्सक की बैठ रहे हैं, उनसे लाभ लें, आप लोग चिकित्सकीय सलाह लें। और फॉगिंग की व्यवस्था हम लोग लगे हुए हैं, संभवतः 1 से 2 दिन के अंदर पूरे पंचायत में फॉगिंग की व्यवस्था होगी। और पंचायत के सभी लोगों के स्वास्थ्य को लेके हम लोग काफी मतलब चिंतित तो नहीं कहेंगे, बट अवेयरनेस उन लोग के प्रति है कि मेरे पंचायत का कोई सदस्य, मतलब जैसे मेरे परिवार में अगर 5-6 लोग, तो वो ऐसा नहीं कुछ है, पूरा पंचायत हमारा परिवार है और कोई भी पंचायत का आदमी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो, इसका प्रयास हम लोग करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनमें निश्चित तौर पर आपके पंचायत की जनता भी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी चूंकि आज के परिवेश में बात करें, बीमारी तो कई हैं जी। चूंकि बात मेडिकल टर्म की हो रही है और फाइलेरिया जांच की हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग मच्छरों से बचें। मच्छरों से बचने के लिए आप लोग प्रतिदिन मच्छरदानी का उपयोग करें। अगर आपके हाथ पांव में कहीं सूजन हो रहा है, साथ ही तेज बुखार है, तो आप लोग निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलें। रह गई पंचायत की व्यवस्था की बात, तो हम लोग बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर विदिन 48 आवर्स फॉगिंग की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग भी अपना एहतियात बरतें, बाकी हम लोग भी अपना तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ हमारे चैनल पर बिहार के गोपालगंज जिले की कटिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाली बैकुंठपुर पंचायत की मुखिया श्रीमती इष्टावती देवी जी को रिप्रेजेंट कर रहे श्री मनीष तिवारी जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहते हैं कि ज्यादातर फाइलेरियल केसेस में व्यक्ति सन्निपात का शिकार हो जाता है। आयुर्वेद में सन्निपात कहा जाता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि व्यक्ति अनाप शनाप बोलने लगता है। जो भी फाइलेरियल केस में होता है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। तो ऐसे में किसी भी तरीके की अफवाह या भ्रांति के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़े। सीधे ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ित व्यक्ति को ले जाएं। यदि ले जाने में असमर्थ हैं तो एम्बुलेंस को कॉल करें और एक युद्ध स्तर पर प्रयास करें ताकि बिहार से फाइलेरिया का उन्मूलन किया जा सके। बाकी हम अपने दर्शकों के लिए ऐसी ही वीडियोस लगातार लेकर के आते रहे और आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।